नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मैं हूं आपके साथ आचार्य संदीप भाई। फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब सोचिए आप, प्रेम विवाह, लव मैरिज आजकल के यूथ की सबसे बड़ी विडंबना और सबसे बड़ी भ्रांति। इस पर एक हमारा दृष्टिकोण आप लोग समझिए। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं और ये जानकारी आपको कहीं और मिलेगी नहीं। और हम देखिए, सबसे ज्यादा हमें फॉलो करने वाला यूथ है। यूट्यूब पर लगभग 35-40 लाख लोग हमको देख रहे हैं और इन 35-40 लाख लोगों में सबसे अधिक हमारे पास जो संख्या है वो 18-20 साल से लेकर के 35 वर्ष तक के लोगों की है। लगभग 30 से 40% लोग हमें इस एज ग्रुप के देखते हैं। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो ऐसे यूथ को फोकस करके और ऐसे गार्जियंस को भी हम फोकस कर रहे हैं जो जिनके बच्चे इस युवा अवस्था में दहलीज पर कदम रख चुके हैं। यह एक बहुत अलग तरह का एक भाव है कि हम अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उससे विवाह हो जाए तो ही हमारा प्यार सफल है। सोचिए, सोच लीजिए आप, ये क्या प्यार इसे कहा जाएगा? आप कल्पना करिए कि हम जिसके प्रति हमारी आसक्ति है, जिसको हम चाहते हैं, हम क्या शादी करके ही उसके साथ अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं या प्रेम को हम जीत मान सकते हैं कि हमारा प्यार जीत गया? ये प्यार है? इसको हम प्यार कह सकते हैं क्या? हम आप लोगों से पूछते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा करके पूछते हैं, क्या इसको प्यार कहा जा सकता है? नो, नेवर। ये तो शयन कक्ष तक ले जाने की एक प्रक्रिया है केवल। यही वजह होता है कि जब अच्छा, अब देखिए आप, अब इसको हम जन्मांक से कैसे हम सिद्ध करते हैं। आपकी कुंडली का पंचम भाव, 5th हाउस, प्रेम और प्रेम के स्फुरण का भाव माना जाता है, जबकि 7th भाव ये विवाह, पति पत्नी आदि का माना गया है। दोनों के स्वामी ग्रह अलग होते हैं, दोनों के स्वामी ग्रहों की स्थितियां अलग होती हैं। दोनों के स्वामी ग्रह, प्रेम और विवाह के दोनों के स्वामी ग्रहों पर दृष्टियां अलग होती हैं। उनके नक्षत्र स्वामी, उन पर दृष्टियां सब अलग है। तो भैया, ब्याह के बाद प्यार नहीं रहेगा, ये आप लिख के रख लीजिएगा। ये गारंटीड है कि विवाह से पहले वाला प्रेम विवाह के बाद मैक्सिमम 2 से 3 महीने तक रह सकता है। अब तो उतना भी नहीं रहता है, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों के ग्रह अलग होते हैं। तो अगर अपने प्रेम को लंबे समय तक जिंदा रखना है तो प्रेमी से या प्रेमिका से शादी न करिएगा। ये मेरी अपनी निजी राय है। बहुत लोग इससे डिफर कर सकते हैं, बहुत लोग हम पर हंस सकते हैं, बहुत लोग हम पर कटु आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हम सच बोल रहे हैं। ये हम बिल्कुल सत्य के धरातल पर खड़े होकर बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास केसेस आते हैं। उसके बाद 7 साल तक बहुत अच्छा रिलेशन था, रोज मिलते थे, घूमते टहलते थे, पिक्चर जाते थे, सब होता था, लेकिन शादी के बाद तुम तो ऐसे नहीं रहे, तुम तो ऐसी नहीं रही, ये लाइनें चलने लग जाती हैं। श्री राधे कहिएगा। यही वजह है कि वो ग्रह ही नहीं रहा जो उसका प्रतिनिधित्व करता था। पंचम भाव में सुग्रही बृहस्पति बैठा है, सुग्रही सूर्य बैठा है, उच्च का चंद्रमा बैठा है, उच्च का शुक्र बैठा। वाह, आइडियल प्रेमी, आइडियल प्रेमिका। सप्तम में नीच का शनि बैठा है। जैसे ही वो प्रेमी वो प्रेमिका कन्वर्ट हुए पति या पत्नी में, वो नाश पीटेंगे कि 1 घंटा उनके साथ चलना दुश्वार हो जाएगा। बड़ा विषय है, व्यापक विषय है। जन्मांक के आधार पर हमने बता दिया। कुंडली में जो योग होता है विवाह का, प्रेम विवाह का, वो यूं होता है कि अगर लग्न से लेकर के सप्तम तक, छठे तक
मैक्सिमम क्रूर ग्रह होते हैं तो प्रेम विवाह की संभावनाएं प्रबल होती है। सप्तम, पंचम और लग्न का अगर किसी भी तरह से दृष्टिगत भावगत संबंध बनता है तो प्रेम विवाह की संभावनाएं प्रबल होती हैं। सप्तम भाव में अगर कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठता है तो प्रेम विवाह की संभावनाएं प्रबल होती हैं। अगर प्रेम भाव अर्थात पंचम भाव का स्वामी सप्तमेश के साथ युत होकर के छठे भाव में बैठता है तो प्रेम विवाह की संभावनाएं प्रबल होती हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के योग होने पर प्रेम विवाह बहुत अच्छा सफल हो जाता है। हमारा YouTube चैनल दबा करके आप शेयर करिएगा, खूब लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, औरों तक इसका लाभ पहुंचे इसके लिए आप प्रयास करिएगा। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके साथ हैं। लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब भी। वीडियो के बगल में जहां आप हमारा चैनल अभी देख रहे हैं, बगल में एक रिंग बना होता है, अलार्म की घंटी, उसको आप क्लिक करेंगे तो वीडियोस पढ़ते ही आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार। अधिक जानकारी व अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9910291850 और 9999024099।